आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में रिवेटेड कनेक्शन में लेक्चर नंबर 3 आइए स्पेसिफिकेशंस ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। जब हम फैब्रिकेशन करते हैं टू स्ट्रक्चर मेंबर्स की जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी, रिवेट विद द हेल्प ऑफ रिवेट, ठीक है जी। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है जब हम रिवेटिंग करेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले रिवेट शुड बी हीटेड यूनिफॉर्मली, rivets should be heated uniformly. Rivets should be heated uniformly throughout their length. Throughout their length, without burning or excessive scaling. Without burning or excessive scaling, ठीक है जी। तो हमारे जो रिवेट्स हैं वो हम इस हद तक क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली हीट करने चाहिए और बिना किसी बर्निंग के और एक्सेसिव स्केलिंग ना हो पाए, ठीक है। तो हमारे रिवेट्स क्या है, प्रॉपर्ली हीट होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ हॉट ड्रिवन रिवेट्स की, तो हॉट ड्रिवन रिवेट्स जो रहेंगे वो प्रॉपर्ली क्या होने चाहिए, हीट होने चाहिए। रेड हॉट तक हम क्या करते हैं, उसकी जो थ्रू आउट द लेंथ क्या है हमें हीट करना होता है, ताकि जो इंसर्ट करवाते हैं हम स्टील स्ट्रक्चर्स मेंबर में हमारे रिवेट्स को प्रॉपर्ली उनकी जो क्लैंपिंग फोर्स है वो इंड्यूस हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, जो हमारी रिवेट्स हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है जी। स्पेशल केयर शुड बी टेकन, स्पेशल केयर should be taken, special care should be taken in heating and driving, in heating and inserting the driving, inserting long rivets, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्मली हीटेड थ्रू आउट द लेंथ हमें क्या होनी चाहिए, ये फैब्रिकेशन होनी चाहिए रिवेटेड जॉइंट्स की, ओके। उसकी हम फैब्रिकेशन जब करते हैं यूनिफॉर्मली हमें क्या करना है, एक्सेसिव स्केलिंग ना हो और बर्निंग, विदाउट बर्निंग हमने हीट करना है यूनिफॉर्मली रिवेट्स को, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो लेंथ ऑफ द शैंक है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ शैंक, length of shank should be sufficient so that head of standard dimension, so that head of standard dimensions is formed at other end, is formed at other end, and the rivet hole is completely filled up, and the rivet's hole is completely filled up, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ द शैंक शुड बी सफिशिएंट सो दैट द स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, फॉर्म्ड होनी चाहिए। जो लेंथ है हमारे शैंक की वो एक सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए, और रिवेट्स होल जो है कंप्लीटली फिल्ड अप होने चाहिए जब हम रिवेटिंग कर रहे हैं टू द स्ट्रक्चर मेंबर कनेक्शंस, ठीक है जी। और जो हमारे जितने भी लूज और जो डिफेक्टिव रिवेट्स रहेंगे, जिसमें हमारे बात करें बर्न रिवेट्स हैं, जो लूज रिवेट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए बिफोर द
अप्लाइंग द लोड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी स्पेसिफिकेशंस रहेगी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज पर द आईएस कोड 800 1984, ठीक है जी। तो ऑल लूज बर्न and defective rivets should be replaced before the structure is loaded. तो हमारी जो रिविट्स हैं या डिफेक्टिव पीस होते हैं, जब हमारी लूज हो जाती हैं, जब ओवरबर्न्ट हो जाते हैं रिविट्स, जब हम हॉट ड्रिवन रिविट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो रिप्लेसिंग करनी चाहिए बिफोर द स्ट्रक्चर इज लोडेड। जब तक जो लोड लगाने से पहले स्ट्रक्चर पे उनकी रिप्लेसिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन रहेगी फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज पर द आईएस कोड 800 1984, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी मशीन रिवेटिंग है वो प्रेफर्ड करनी चाहिए जहाँ पे हो सके, जहाँ पे प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है, वहाँ पे हमें मशीन रिवेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मशीन रिवेटिंग करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द हैंड रिवेटिंग, ठीक है। तो मशीन रिवेटिंग शुड बी कैरिड आउट, machine riveting should be carried out wherever practicable before the structure, practicable with machine applying steady pressure, ठीक है जी। तो मशीन रिवेटिंग कैरिड आउट अगर प्रैक्टिकेबल जहाँ पे हमारी मशीन रिवेटिंग करनी चाहिए, और मशीन रिवेटिंग में स्टेडी प्रेशर होता है, एक सारी कंडीशंस क्या होती हैं अंडर कंट्रोल रहती हैं, ठीक है, ताकि हमारे, इसलिए हमारा जो मशीन रिवेटिंग है वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू द पावर ड्रिवन रिवेट की बात करते हैं। पावर ड्रिवन रिवेट और मशीन रिवेटिंग जो हमारी रहेगी वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी एज कम्पेयर टू द हैंड रिवेटिंग, ठीक है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा रहेगी, इसलिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं फॉर फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो नेक्स्ट हमारी जो फैब्रिकेशंस रहेगी, जो जितने भी अगर हम बात करें हम रिवेट्स अप्लाई करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स पे, उनकी जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कहीं पे अगर लूज या बर्न्ड या हमारे पास अगर हम डिफेक्टिव रिवेट्स रह जाते हैं तो उनको हम क्या कर सके, आसानी से रिप्लेस किया जा सके। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे स्पेशल केयर should be taken to inspect all single riveted connections, ठीक है जी। सारे के सारे जो हमारे रिवेटेड कनेक्शंस हैं हमने अप्लाई करते हैं, उनके जो इंस्पेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जितने भी लूज या बर्न या हमारे जो डिफेक्टिव रिवेट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके टाइम टू टाइम, ताकि जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फर्दर डिफेक्ट ना आ सके, कोई डैमेज ना हो, ठीक है जी। तो इसलिए ये स्पेसिफिकेशन जो है, जो इंस्पेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फॉर सिंगल रिवेटिंग कनेक्शंस, ठीक है। और ऑल रिवेट्स मेंबर शुड बी फर्मली ड्रॉन, all
rivets member should be firmly drawn and held together before and during the riveting, and held together before and during the riveting, held together before and during the riveting. Service bolts may be provided for every, अगर हम रिवेटिंग करें तो जो हमारे जो फर्मली हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शंस है वो फर्मली बनाने हैं जब हम रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 3 से 4 जो हमारे मल्टीपल रिवेटेड अगर हम कनेक्शंस करते हैं तो वहां पे हमें सर्विस बोल्ट भी अप्लाई करना जरूरी रहता है, ठीक है। सर्विस बोल्ट में भी सर्विसेज बोल्ट may be provided for third or fourth hole for multiple third and fourth hole for multiple riveted connections, multiple riveted connections, ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ होल जो है हमारे रिवेटिंग कनेक्शंस के, वो हमारे वहां पे क्या सर्विस बोल्ट अप्लाई करना जरूरी रहता है जी। हमारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं फॉर फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स एज पर IS कोड 800 and 1984, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं टेस्टिंग ऑफ रिवेट्स की, तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो मैन्युफैक्चर है, सैंपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, उनकी जो टेस्टिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ताकि जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता चल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लैटनिंग टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। अगर टेस्टिंग जो होती है फ्लैटनिंग टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लैटनिंग टेस्ट जो है, अगर मैं बात करूं जो हमारे इन दिस टेस्ट द रिवेट्स हेड इज फ्लैटेंड, तो हमारे जो फ्लैटनिंग टेस्ट है इसमें जो रिवेट्स है उसमें फ्लैटन और व्हाइल होल्ड विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड ब्लो ऑफ हैमर इन सच अ हैमर दैट द मटेरियल एट एज डू नॉट क्रैक, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास रिविट है तो रिविट का जो हमारे हेड रहता है उसको हेड को बाय हैमर ब्लॉक करवाएंगे और उस पे इंपैक्ट लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। अगर फ्लैट होने तक वो क्या रहता है, हमारा जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो सही रहती है, ड्यूरेबल रहता है, यानी कि कोई क्रैक्स नहीं आते हैं। तो हमारी जो फ्लैटनिंग टेस्ट है हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिवेट्स का। अगर हम क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, रेड हुड तक करने के बाद हम उस पे बाय हैमर इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे, और इम्पैक्ट लोड अप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, जो हमारी रिवेट हेड रहेगा तो रिवेट हेड को हम फ्लैट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द हैमर, ठीक है जी। तो अगर वो फ्लैट विदाउट एनी क्रैक हो जाता है तो वो हमारा फ्लैटनिंग टेस्ट में क्या है, सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। तो आफ्टर फ्लैटनिंग द रिवेट हेड ए विजुअल इंस्पेक्शन शुड बी केयरफुली कंडक्टेड टू सी एनी टाइप ऑफ क्रैक एट द एज ऑफ द रिवेट हेड ड्यू टू द इम्पैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द हैमरिंग। यानी कि जो हमारी इंस्पेक्शन है, इसके बाद जब हम हैमरिंग कर देते हैं फ्लैटनिंग टेस्ट में, तो उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना होगा ताकि वहां पे किसी भी एज पे कोई भी क्रैक्स तो नहीं है, ठीक है। अगर क्रैक्स हैं तो उसमें जो टेस्टिंग में वो फेल हो सकता है फ्लैटनिंग टेस्ट में। अगर उसमें कोई क्रैक्स नहीं आता है तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा रिवेट है फ्लैटनिंग टेस्ट में बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो फ्लैटनिंग टेस्ट जो टेस्टिंग रहती है, अगर मैं बेंड टेस्ट की बात करूँ तो सेकंड वन जो टेस्टिंग की जाती है वो क्या रहेगा, बेंड टेस्ट। ओके, तो बेंड टेस्ट क्या रहता है, इन दिस टेस्ट द रिवेट शैंक शैल बी बेंट कोल्ड एंड हैमर्ड, ठीक है। बेंट किया जाता है, बी बेंट कोल्ड एंड हैमर्ड अंटिल द टू पार्ट्स ऑफ द शैंक
टच इन ए मैनर, जो हमारे बेंड करवाए जाते हैं हमारे जा, तो इस टेस्ट में जो रिवेट शैंक है उसको बेंड किया जाता है कोल्ड पोजीशंस पे, और उसको हैमर्ड किया जाता है जब तक वो दो पार्ट्स में क्या ना हो जाए, टच ना कर जाए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आफ्टर द परफॉर्मिंग टेस्ट परफॉर्मिंग करने, बेंड करने के बाद हमने विजुअल एग्जामिनेशन क्या करना है, द रिवेट्स मटेरियल इज कैरिड आउट टू सी एनी क्रैक, अगर वहां पे भी कोई क्रैक नहीं आता है ड्यू टू टेंशन डेवलप्ड इन द आउटर मटेरियल एंड कंप्रेशन इन द इनर मटेरियल, तो वहां पे हमारा जो बेंड टेस्ट में भी क्या है, हमारा जो रिवेट है वो सही रहेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा टेस्ट को। तो ये हमारे टेस्ट रहते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रिवेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। ठीक है जी, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स के बारे में जाना था, हमने क्लासिफाई किया था हमारे अलग अलग तरह की जो टाइप्स की रिवेट्स रहती हैं। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ द हेड, स्नैप हेड, पैन हेड, फ्लैटेंड हेड। ठीक है जी, बहुत सारी जो हेड की डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स, तो ड्रिवन फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासिफाई किया, होड एंड कोड ड्रिवन रिवेट्स, शॉप एंड फील्ड ड्रिवन रिवेट्स, और हमारे अलग अलग तरह की जो पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन रिवेट्स, तो अलग अलग तरह की जो हमारे रिवेट्स थी उनके बारे में जाना है। ठीक है, तो हमारे स्पेसिफिकेशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहेंगी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। मोस्टली अगर हम बात करें जो हमारे स्पेसिफिकेशन है रिवेट्स, हमारा सबसे पहले अगर मैं हॉट ड्रिवन रिवेट्स की बात करता हूं, तो हॉट ड्रिवन रिवेट्स में टेंशंस इंड्यूस होती हैं। टेंशन इंड्यूस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, कूल डाउन होता है जब हॉट ड्रिवन रिवेट, तो उनकी जो क्लैंपिंग फोर्स है वो इंड्यूस होती है, तो उसकी वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनती है। तो जो हम स्पेसिफिकेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, रिवेट शुड बी हीटेड प्रॉपरली यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, अगर हमारे सफिशिएंट लेंथ हमने जो प्रोवाइड करते हैं, जो सुटेबल लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो हमारे रिवेट्स को प्रॉपरली थ्रू आउट द लेंथ हमें क्या करना है, हीट करना है, और विदाउट एनी बर्निंग और एक्सेसिव स्केलिंग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर को अच्छे से इरेक्शन कर सकते हैं हमारे और फैब्रिकेशन कर सकते हैं रिवेटेड जॉइंट्स की। और जो लेंथ है शैंक की वो एक सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए, ताकि एक स्टैंडर्ड डायमेंशन जो है वो जो अदर एंड जो हमारा रहता है रिवेट्स का, उसको एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में हम उसको हेड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, एक सफिशिएंट जो लेंथ है वो शैंक की होनी चाहिए, यानी कि बॉडी की होनी चाहिए रिवेट्स की। और कंप्लीटली क्या है, जो हमारे होल प्रोवाइड किए जाते हैं, होल में कंप्लीटली क्या हो, जो वो फिल्ड अप हो, ऐसा हमारा को क्या होना चाहिए, रिवेट्स होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन, मेन स्पेसिफिकेशन रहेगी। जितने भी लूज और बर्न या डिफेक्टिव रिवेट्स होते हैं, बिफोर द स्ट्रक्चर इज लोडेड, इनको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, और जो मशीन रिवेटिंग है वो उसको कैरिड आउट करना चाहिए जहां पे प्रैक्टिकेबल हो। और मशीन रिवेटिंग क्योंकि अप्लाई स्टेडी प्रेशर अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी कंडीशंस को अंडर बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो बात करते हैं पावर ड्रिवन रिवेट्स की, तो पावर ड्रिवन रिवेट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन हैंड ड्रिवन रिवेट्स, क्योंकि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या है, अंडर कंट्रोल रहती हैं। शॉप रिवेट्स की बात करें तो शॉप रिवेट्स में हम एक एक्यूरेसी से हमारी जो रिवेट्स हैं उनको कनेक्शन किया जा सकता है। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर हम असेंबल्ड करते हैं उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द इरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग तरह की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो रहेंगी। और स्पेशल केयर शुड बी टेकन, इंस्पेक्ट ऑल सिंगल रिवेटेड कनेक्शंस। जितने भी हमारे हम कनेक्शंस बनाते हैं किसी स्टील स्ट्रक्चर्स पे, जितने भी रिवेटेड कनेक्शन करेंगे उनकी सबकी इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो रिवेट्स है लूज हो सकता है, या ओवरबर्न हो गया, या एक्सेसिव स्केलिंग की वजह से, तो उनकी जो जब कोई डिफेक्टिव रिवेट्स हम अप्लाई कर देते हैं तो उनको रिप्लेस किया जा सके टाइमली। ठीक है जी, तो और जो हमारी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, all rivets member should be firmly drawn and held together before and during the riveting.
तो फर्मली उसको क्या करना है, हेल्ड और करके रखना होता है जो हमारी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, ठीक है जी। और उसको जो हम अगर हम थर्ड या फोर्थ होल प्रोवाइड किए गए हैं, जब मल्टीपल रिवेटिंग करते हैं तो वहां पे हमारा जो सर्विस बोल्ट है, सर्विस बोल्ट को अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्पेसिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800 1984। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, ठीक है जी। लेफ्ट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।